एक्सेलसियर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आज हमारे साथ हैं भारत तिब्बत संघ के उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी श्री कुलदीप शर्मा जी। जैसा कि आप जानते हैं, चाइना की हिंदुस्तानी आर्मी के साथ आए दिन झड़प होती जा रही है। पहले गलवान में आपने देखा, फिर अब तवांग क्षेत्र में झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ की, तो ये सिलसिला काफ़ी देर से चलता आ रहा है। 1965 से चाइना ने तिब्बत पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। इसके खिलाफ तिब्बत के विद्यार्थी और बाकी दूसरे नागरिक अपने देश से बाहर आकर हिंदुस्तान में और भी दूसरे देशों में आवाज़ उठा रहे हैं तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए। इसी संदर्भ में भारत तिब्बत संघ का गठन हुआ। तो ये क्या कार्य करता है भारत तिब्बत संघ, तिब्बत की आज़ादी के लिए क्या कर रहा है और हिंदुस्तान का, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें क्या योगदान होगा और क्या रोल रहा है और आगे क्या इनकी रणनीति रहेगी भारत तिब्बत संघ की, हमें इस बारे में अधिक जानकारी देंगे श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि प्रभारी हैं उत्तरी क्षेत्र भारत तिब्बत संघ के। कुलदीप जी, आपका स्वागत है एक्सेलसियर समाचार में। नमस्कार संजीव जी, धन्यवाद। हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि ये भारत तिब्बत संघ है क्या? संजीव जी, भारत तिब्बत संघ एक संगठन है जो पूरे भारत में कार्य कर रहा है। खासकर हम दो एम लेके चले थे। सेमिनार करवाया था अभिनव थिएटर में, उसमें काफ़ी गणमान्य लोग थे और महिलाएं भी काफ़ी थी। तो भारत तिब्बत संघ का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव, उनका स्थान जो है वो है जैसे कि आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर। तो 1959 से पहले कैलाश मानसरोवर हमारे भारतीय जाते थे और भगवान शिव के दर्शन करते थे। कोई रोक टोक नहीं थी, ना कोई वीज़ा था, ना कोई पूछना होता था। श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक नारा दे दिया कि भाई पंचशील, भाईचारे का। लेकिन उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नहीं सोचा कि आप तो शांति चाहते हो, दुश्मन आपको हड़पना चाहता है। अगर ये बात समझ में आई होती तो 62 में जितनी आर्मी हमारी शहीद आर्मी के जवान हुए, मुझे याद है जम्मू के भी बहुत से नौजवान शहीद हुए, उनके घर में हाहाकार मचा। तो चाइना ने अचानक हमला किया और हमारी काफ़ी कैजुअल्टी की। तो भारत तिब्बत संघ का वो भी जो 1962 की हमारे साथ धोखा हुआ है, वो भी हम याद करके हम इस संगठन को आगे लेके चले हैं। हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं, कैलाश मानसरोवर को आज़ाद करवाना और तिब्बत, और कैलाश मानसरोवर आज़ाद हुआ, तिब्बत भी आज़ाद होगा। और तिब्बत के जो गुरु हैं, आप जानते हैं कि जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है वो सब के गुरु हैं। तो वो आए थे 1959 में, उन्होंने दलाई लामा जी। तो उन्होंने यहाँ पे मकलोडगंज है, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है। हम तो उनको पूरी उसी तरह से मानते जिस तरह तिब्बत एक देश था, लेकिन चाइना ने कब्जा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत की आबादी वहाँ अगर 60 लाख है तो 80 लाख चाइना के जो चाइनीज़ हैं, चीनी है, उन्होंने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया है। और करीब 5 लाख आर्मी जो है तिब्बत बॉर्डर जो हमारे साथ लगता है। मुझे याद है एक बार भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर उस वक्त जिस तरह भारत ने चाइना को कंट्री मान लिया था, मान्यता दे दी थी, अगर तिब्बत को भी दी होती तो आज तिब्बत भी एक बहुत सशक्त कंट्री होती, देश होता, और हमारा सीधा चाइना के साथ कोई टकराना होता, हम तिब्बत बीच में होता। तो तिब्बत शांति प्रिय देश था। तिब्बत आप मान के चलो कि भारत का एक हिस्सा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध यहाँ से हुए और महात्मा बुद्ध ने पूरे जितने भी, आप जापान जाइए वहाँ भी उन्हीं को पूजा जाता है, भगवान है उनके। तो इस तरह से आज की जो स्थिति देखते हैं, जैसे आप पीछे गलवान में झड़प हुई हमारे आर्मी के नौजवानों से, चाइना के दिमाग में यही है कि 62 का नज़ारा होगा, लेकिन चाइना भूल गया है कि आज 2022 है।
आज चाइना की आर्मी वही है जो 2-2 4-4 साल ट्रेनिंग करके आती है। आपने देखा जो अभी तवांग में झड़प हुई तो हमारे नौजवानों ने डांगों के साथ उनको भगा दिया। उनको आपने देखा होगा, टीवी में भागते हुए देखा। तो भारत तिब्बत संघ का बहुत अहम रोल ये बन गया है कि जो हमारी 17 और 18 को यहाँ अधिवेशन हो रहा है, मीट हो रही है, उसमें तकरीबन भारत की हर स्टेट से, हर राज्य से 2-2 3-3 लोग जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और तिब्बत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी चीफ गेस्ट हैं, इनागोरेट करेंगे फंक्शन को। और इसमें जो हमारी अध्यक्षा हैं वो श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, शायद 4थी या 5वीं महिला जज हुई है हमारे देश की, वो इसकी अध्यक्षा है। और मेजर जनरल नीलम देव जो आर्मी से रिटायर्ड हैं वो उपाध्यक्ष हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, वकील हैं, सीनियर वकील हैं सौरभ सारस्वत जी, वो भी आ रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जॉइंट सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र सिंह जी, वो भी आ रहे हैं। और यहाँ के वाइस चांसलर भी उसमें शिरकत करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख हमारी एक ही यूनियन टेरिटरी कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अभी यूनियन टेरिटरी है, पहले हम स्टेट में थे, तो ये तिब्बत के साथ लगती है। तो यहाँ की आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाएगी। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि तिब्बत के बारे में और कैलाश मानसरोवर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलानी कि कैलाश मानसरोवर हमारे देवों के देव, आदि देव जो महादेव हैं, उनका वो स्थान है, उनका निवास स्थान है। तो एक तो उसको हमने आज़ाद करवाना है। दूसरा, जो नाजायज़ कब्जा करके रखा है चाइना ने तिब्बत के ऊपर, उसके बारे में जन जागरण हम चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। कैलाश मानसरोवर जो कि एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है हिंदू धर्म में, वहाँ पर जाने के लिए बहुत इजी एक्सेस होनी चाहिए। चाइना ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, वो नहीं होनी चाहिए। और तिब्बत को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तिब्बत शुड बी फ्री, तिब्बत मस्ट फ्री, इट डिज़र्व्स टू बी फ्री नेशन। और हिंदुस्तान इसको मान्यता दे भी रहा है। लेकिन देखा गया जैसे कैलाश मानसरोवर और तिब्बत के सपोर्ट में ऐसा कभी पॉलिटिकल सिनेरियो से किसी बहुत बड़े राजनीतिक जो उस ओहदे पर बैठे लोग, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही। इसमें क्या कारण है? पॉलिटिक्स है इसमें भी या कुछ और वजह है? जैसे अब चाइना ने क्या किया है कि पीओके को एक किस्म का बंधुआ मजदूर बना के रख दिया, पैसा वहाँ पे खर्च किया और सड़कें बना दी, ट्रेनें भी वहाँ से चल रही हैं। और मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान को भी हड़प कर जाएगा। पाकिस्तानियों को उनकी हालत बहुत बुरी है। अब इसी को जोड़ते हुए भारत तिब्बत संघ ने क्या किया कि हम घर घर जन जागरण कर रहे हैं कि भाई चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करो। जैसे पिछली दिवाली गई, आपको खुशी होगी कि हमारे भारत तिब्बत संघ ने करीब 0.5% जो आबादी हम मान लें 140 करोड़ के लगभग है, तो 0.5% लोगों ने इस बात को फॉलो किया, हमारी इस आवाज़ को। और मैं आज भी आपके एक्सेलसियर न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ अपने देश के वासियों के साथ कि जो चीज़ें हम चाइना की खरीद रहे हैं, उसी पैसे से चाइना मिसाइल बना रहा है, उसी पैसे से चाइना टैंक बना रहा है। अरे हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो हमारे पे अटैक करना जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार किया जाए टोटली। एक तो चाइना का प्रोडक्ट आपको पता है किसी को वारंटी गारंटी तो है नहीं। दूसरा, चाइना की 50% मार्केट भारत है और भारत से वो पैसा कमाता है और हर फील्ड में चला गया। वो एक सुई से लेकर आप देखियो तो ट्रक, कार, मोटर तक और चाइना का बना के यहाँ भेज रहा है। तो सरकार तो इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ चलती है, वो तो बैन नहीं कर सकती। लेकिन जब लोगों में एक बात आ जाए कि हम बहिष्कार करेंगे, लोगों में एक प्रण करके चले, तो मैं समझता हूँ कि चाइना कमज़ोर होते होते 2 साल में उसकी माली हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि आर्मी को रोटी देने के काबिल नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो हथियारों से नहीं लड़ी जाती,
जो एक मिशन से लड़ी जाती है। तो भारत तिब्बत संघ एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट से हम आपको मैं और बार बता दूं, हम अब स्कूल जोड़ने जा रहे हैं ताकि जो बच्चे आने वाले देश को संभालने वाले हैं, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों में ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो हम कर पा रहे हैं। टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड को जब इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना था तो चाइना ने उसमें भी समर्थन नहीं किया। तो ऐसे देश के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं उनके समर्थन में जो देश खड़ा है तो उसके प्रोडक्ट पे हम अपने पैसे क्यों व्यर्थ करें। तो जो आप बहिष्कार कई जो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बातें कर रहे हैं ये ठीक है। तो ये जो आपकी टीम आ रही है शनिवार को भारत तिब्बत संघ की, इसमें क्या क्या गतिविधि रहेंगी या क्या करेगी, और क्या जम्मू के जो कुछ हमारे तीर्थ स्थान हैं बड़े प्रसिद्ध हैं जैसे अपने वैष्णो देवी हो गया, बावे वाली माता हो गया, परमंडल के तीर्थ स्थान श्री रघुनाथ जी मंदिर, क्या आपके पास कुछ ऐसा कार्यक्रम है कि उन लोगों को यहाँ पर भी आप घुमाएंगे दिखाएंगे ताकि और इसका वो हो, लोगों को जानकारी मिले जहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल संजीव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो लोग आ रहे हैं वैष्णो देवी तो उनका बिल्कुल है ही है, उनकी जो कंसेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जो स्थान है पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी उन्होंने कहा है कि जब हम जम्मू में आएंगे तो हमने श्राइन बोर्ड से बात करके ताकि उनको आराम से दर्शन हो जाए। और दूसरी बात रही जैसे हमारी बहु बागे स्थान है या माता का मंदिर है, और जैसे आपने एक दो और नाम लिए मंडल वगैरह है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम कोशिश करेंगे उनको जम्मू के जो इस तरह के स्थान हैं उनको घुमाया जाए। तो जम्मू में मीट करने का मेन मुद्दा ये था कि बहुत से लोगों ने जम्मू देखा भी नहीं था और जम्मू तिब्बत के बिल्कुल नज़दीक है। अगर इस हिसाब से देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में तो है, एरियल डिस्टेंस बड़ा कम है, डिस्टेंस कम है। और दूसरा है कि जम्मू कश्मीर वर्ल्ड फेमस जगह है। आपने पता होगा कि जो भी आवाज़ जम्मू कश्मीर से उठती है पूरे वर्ल्ड में वो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने पहले दिल्ली में थी मीट, दिल्ली के बाद ये जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह हम हर स्टेट में करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े और हमारी जो विचारधारा है उसका फैलाव हो और हम अपने मिशन में कामयाब हो। दो ही मिशन है, तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराना और चीनी चीज़ों का बहिष्कार करना। मेन मुद्दे तो यही। कुलदीप जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें बताया इन्होंने कि हर व्यक्ति बॉर्डर पे जाकर लड़ तो नहीं सकता, लेकिन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम चाइना की चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं, वो हमें करना भी चाहिए और स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी संजीव जी, और डेली एक्सेलसियर का आभार कि जिन्होंने इस मुहिम में अपना साथ दिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ कैमरा पे थे करण सिंह जी, करण के साथ मैं संजीव शर्मा।